Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of basic accounting or financial accounting. And in this part, we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले parts अगर आपने नहीं देखे हैं, so please चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे. वो बेसिक टॉपिक्स है जो आपको मीन्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना ही करना है. और इस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT और वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is various users of accounting information. इससे पहले वाले पार्ट्स देख जरूर लेना. अभी आएंगे कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के. मीन जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमने बनाई, मीन जो रिपोर्ट्स हमने तैयार की हैं, फाइनेंशियल डेटा को जो हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कन्वर्ट किया, कैश फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गई, उन स्टेटमेंट को कौन कौन यूज करता है और किस किस चीजों के लिए यूज करता है, बेसिकली ये पूछा गया आपको. सो यहाँ पे हम बात करेंगे अलग अलग यूजर. तो एक्सटर्नल और इंटरनल. मीन एक्सटर्नल क्या है, जो बाहर के लोग हैं. बाहर के लोग भी हमारे फाइनेंशियल डेटा को यूज करते हैं. क्यों, उनकी क्या काम आएगा वो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट या हमारी बैलेंस शीट या हमारा इनकम स्टेटमेंट. तो देखिए, पहले इन्वेस्टर और शेयर होल्डर की बात करेंगे. जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर कौन है, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, जो आपकी कंपनी में पैसा लगाना चाहता है. तो वो ऐसे ही पैसा नहीं लगाएगा. वो देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, क्या आप प्रॉफिट में चल रहे हो, क्या आप लॉस में हो. लॉस में ऑफकोर्स नहीं करेगा. आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है इस कंपनी की या नहीं है. ठीक है, जैसे आप शार्क टैंक देखते हो तो वहां पे भी वो आपसे पूछते हैं इन्वेस्टर बेसिकली कि आपका बिजनेस का बताइए, पास में कितना रहा है प्रॉफिट या क्या है कंडीशन. फिर वो बताते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें करना है या नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है कि इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसलिए चाहिए. शेयर होल्डर बेसिकली कौन है, जो आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो शेयर या बेचना चाहते हैं. तो अगर उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि आपकी क्या चल रही है, आपका शेयर, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो शेयर की वैल्यू हाई होगी तो फिर वो होल्ड करके रखेंगे या खरीदेंगे. लो है तो भाई वो अपने जो भी शेयर है उसको बेच देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है आने वाले समय में इनकी और हालत खराब होगी तो हमारा शेयर जो है वो डूब ना जाए. ठीक है, तो शेयर होल्डर को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स को क्यों चाहिए. क्रेडिटर जो आपको पैसे दे रहे हैं उधार में, लेंडर जो आपको उधार में पैसे दे रहे हैं. सो जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या कोई भी क्रेडिटर, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करता है ये चेक करने के लिए कि आपके बिजनेस की क्रेडिट वर्दनेस कितनी है. मींस अगर आपको वो लोन देता है तो आप क्या उसको लोन को पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. ठीक है, पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. तो उसलिए वो चेक करना चाह रहे हैं. आप कंपनी की एबिलिटी को देखना चाह रहे हैं उस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के थ्रू कि वो एबल है या नहीं, इतना इनके पास पैसा आ रहा है, इतना इनके पास रेवेन्यू है भी कि वो हमारा लोन पूरा कर पाएंगे या नहीं. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अथॉरिटीज. गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहती हैं, वो भी चेक करती हैं. वाई, क्योंकि वो क्यों यूज करती हैं, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि टैक्स अथॉरिटी है जिसको टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर कंप्लायंस विद फाइनेंशियल रेगुलेशन. वो ये देखना चाहती है कि आप फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अपने रिपोर्ट्स या अपना अकाउंट तैयार कर रहे हो नहीं कर रहे हो, टैक्स जो है वो दे रहे हो नहीं दे रहे हो, और जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो. तो वो इसको चेक करने के लिए आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं या उनको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज सप्लायर एंड वेंडर. जो सप्लायर्स है जो आपको सामान दे रहे हैं, वो भी फाइनेंशियल डेटा देखते हैं, वो यूज करते हैं क्या कि वो ये देख पाए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है. ठीक है, आपके ऊपर भरोसा कितना कर रहे हैं कस्टमर, ताकि वो ये समझ पाए कि आपको उधार में सामान देना है और अगर देना है तो कितने समय तक का देना है. नेक्स्ट इज कस्टमर. कस्टमर भी आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं ये असेस करने के लिए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल, कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या नहीं. और कंपनी की रेपुटेशन भी उसी से जज करते हैं. भाई जो कंपनी अच्छे से रन कर रही है बिजनेस प्रॉफिट में, ऑफ कोर्स उसकी जो वैल्यू होगी कस्टमर के आंखों में वो अच्छी होगी. ठीक है, तो ये करने के लिए बिजनेस के साथ रिलेशन या बिजनेस में इन्वेस्ट मतलब खरीदने के लिए उसके प्रोडक्ट या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए उनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. नेक्स्ट है इंटरनल यूजर. इंटरनल यूजर मीन्स जो आपकी कंपनी के अंदर के लोग हैं उनको भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या वो यूज करते हैं. क्यों, पहला है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जैसे टॉप लेवल हो गया, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, मिडिल लेवल, ये सब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. तो इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि ये उसके बेसिस पे डिसीजंस ले पाएं. ठीक है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएं, रिसोर्स कहाँ इन्वेस्ट कितना करना है वो डिसाइड कर पाएं, बिजनेस की स्ट्रैटेजी बना पाएं. एम्प्लॉयज क्यों चाहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट या उनको क्यों यूज है. इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड एम्प्लॉय विद इनसाइट इनटू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. भाई एम्प्लॉय जानना चाहता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कैसी है फाइनेंशियल, क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ेगा,
उसको कंपनसेशन डिसीजंस में ओवरऑल जॉब सिक्योरिटी रहेगा, उसको लग रहा है कि हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है तो वो उसमें टिका रहेगा, अदरवाइज वो अदर ऑप्शन सर्च करना शुरू कर देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो स्टैंडर्ड, उसको फॉलो करके अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं। इंटरनल ऑडिटर जो आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो देख रहे हैं कि आप जो चीज़ें या अकाउंट्स बनाए उसमें कोई गलतियां नहीं हो, ये वो, तो इंटरनल ऑडिटर अकाउंटिंग डेटा को यूज करते हैं ये इवैल्यूएट करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल को ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी मीन्स कोई अगर आपने गलत कर रखा है अकाउंटिंग, तो जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेशन है उसमें थोड़ी इनएफिशिएंसी आ रही है, तो उसको पता लगाने के लिए कि कहाँ लैक कर रहे हैं हम, और हम कंपनी की पॉलिसीज और प्रोसीजर के हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, वो सब चेक करते हैं ऑडिटर्स। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, जो आपकी कंपनी के एनालिसिस्ट हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं ये कंडक्ट करने के लिए कि वो देख पाए कि मतलब क्या आपका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इतना आपके पास है, तो अगर है तो फिर वो रिकमेंड करेंगे मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर्स को, कि हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, या आप इन्वेस्टर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये सारे लोग होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, सब रिलाई करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने अपने पर्पस के लिए। हमने अलग अलग पर्पस देखा कि कौन कहाँ पे किस चीज के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रख रहा है। तो ये यूजर्स हो गए आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, राइट, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों कैटेगरी में आप क्लासीफाई कर देना उसको। सो आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।